भूपेंद्र हुड्डा की नई सब्जी मंडी के अंदर एक भव्य आज जनसभा का आयोजन है। पूरा पंडाल यहाँ खचाखच भरा हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं है पंडाल में। ये मनीषा सांगवान के समर्थन में यहाँ पे लोग, महिलाएं, बच्चे, युवा सब यहाँ मौजूद से तस्वीरें दिखा रहे हैं आज की। और हुड्डा साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं मंच पे। इससे पहले ही यहाँ नई अनाज मंडी का नजारा है, फिलहाल आप देख पा रहे हैं। बहन को जिता दोगे तो आप समझना आपने 700 किसानों को श्रद्धांजलि दे दी। जिस दिन हरियाणा में किसानों की सरकार आ जाएगी उस दिन मोदी भाग जाएगा। तो मोदी तो भागा ही हुआ, मोदी तो आधा भागा ही हुआ है। मोदी तो इस पार्लियामेंट के चुनाव में बाल बाल बचा है। जैसे बीजेपी वाले भाई राजस्थान में हमारी अभी पीछे चुनाव हुए तो सट्टा बट्टा सब कांग्रेस को जिता रहे थे, तो इनके जो वोटर होते हैं वो सड़कों पे ही हैं, वो ही दिखाई देते हैं हाँ हूँ अल्लड़ करना। बाकी ये राजस्थान वाला तो ना ये बिल्कुल नहीं, एक्चुअली वोटर हैं और डॉक्टर मनीषा सांगवान भारी बहुमत से जीत रही है। हरियाणा के वोटर बहुत समझदार वोटर हैं, वो अपने विवेक से, अपनी सोच से समाज की भलाई के पक्ष में वोट करना चाहता है और आज की तारीख में समाज की पक्ष और भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी है। हमारा रोहतक रोड था, कोर वोटर बीजेपी का था, अब की बार वो रोड मनीषा का हो गया पूरा का पूरा। जागा जी सांगवान साहब से फोगाट से सतगांव से इलाका पवार बेहतर प्रदर्शन करेगा कांग्रेस का। इनको रोड चढ़ी हुई थी तो पलटी मार ले तो कुछ नहीं, और वोटर पब्लिक मार दे तो तने गद्दारी कर दी। क्या ये गद्दारी कर दी भाई? तने कैबर पलटी मार ली, तेरे से कहने वाला है कोई? जी तोड़ने दिखता अपराध उठा कुद्दा सारी रात। मैं तो खैर जितना घूमा हूँ कल से इस पूरे एरिया में, मैं तो आश्वस्त हूँ कि मनीषा 100% MLA बनेगी और MLA जब बनेगी तो 200% मिनिस्टर भी बनेगी, वो मेरी गारंटी है। अब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, हरियाणा में बदलाव के लिए तैयार है क्या? कांग्रेस तैयार है बदलाव के लिए? तैयार हो? नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे संग हिमांशु लांबा के साथ। भूपेंद्र हुड्डा की नई सब्जी मंडी के अंदर एक भव्य आज जनसभा का आयोजन है और लगभग 5 बजने वाले हैं और यहाँ अंदर का नजारा पंडाल का दिखाई। मनीषा सांगवान मंच पे पहुंच चुकी है और हिमांशु लांबा तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनीषा सांगवान मंच पे पहुंच चुकी, मंच पे खड़ा होकर अभिनंदन कर रही है। सारे पंडाल में लोग खड़े हो चुके हैं और मनीषा सांगवान का भव्य स्वागत डीजे गाजे बाजे के साथ को आज तक लेके आया गया है। और हिमांशु लांबा पीछे का नजारा दिखा दीजिए, पूरा पंडाल यहाँ खचाखच भरा हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं है पंडाल में। ये मनीषा सांगवान के समर्थन में यहाँ पे लोग, महिलाएं, बच्चे, युवा सब यहाँ मौजूद हमारे साथ से तस्वीरें दिखा रहे हैं आज की। और हुड्डा साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं मंच पे। इससे पहले ही यहाँ नई अनाज मंडी का नजारा है, फिलहाल आप देख पा रहे हैं। हिमांशु लांबा थोड़ा सा बाहर का नजारा दिखा दीजिए। ये है आज का नजारा और ये है आज हम मनीषा सांगवान के यहाँ पहुँचे हैं, तो ये तस्वीरें देख लीजिए। तो हमारे साथ यहाँ रैली में कुछ सपोर्टर, वोटर और कांग्रेस के चाहने वाले मनीषा के परिवार के सदस्य यहाँ हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। कुछ और भी इनसे जानने की कोशिश करते। सतपाल सांगवान मंच पे हैं, मनीषा सांगवान मंच पे हैं और भी कई नेता आज के हैं। हुड्डा साहब अभी पहुँचने वाले हैं। हाँ, शहर आज छोटा ज़रूर है क्योंकि दूसरी जगह नज़दीक एक साइड है, वहाँ पे एक और बड़ा साइड लगाया जा रहा है। कल किसी पार्टी की रैली है वहाँ पे, इसलिए वो जगह नहीं मिल पाई, नहीं बड़ी जगह इनका प्रोग्राम होना था। जी क्या कहेंगे आज के इस सभा सत्र को लेके और आपका जोश जो देखते ही बनता है कांग्रेस का? विपक्ष वाले कहते हैं कि कांग्रेस के जो वोटर हैं ना वो
वो सिर्फ सड़क पे ही हैं और ये सड़क पे ही दिखाई देते हैं। बाकी पीछे अगर देखें तो नील बटन नील, जीरो, अंडा, शून्य। ये लंबा साहब 8 तारीख को पता चल जाएगा जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी गवर्नमेंट फेल करेंगे। अब ये आप गैदरिंग देख लो, अभी इतने आधे आदमी बाहर हैं और आधे ये एक्चुअली वोटर हैं मनीषा सांगवान के एक्चुअली वोटर हैं। जैसे बीजेपी वाले भाई राजस्थान में हमारी अभी पीछे चुनाव हुए तो सट्टा बट्टा सब कांग्रेस को जिता रहे थे और सारी बीजेपी की रैली हमारी फेल थी, लोग नहीं आ रहे थे, एक तरफा माहौल करके हम जीत गए वहाँ पे। तो इनके जो वोटर होते हैं वो सड़कों पे ही है, वो ही दिखा देते हैं हाँ हूँ अल्लड़ करना। बाकी ये राजस्थान वाला तो नो ये बिल्कुल नहीं, एक्चुअली वोटर हैं और डॉक्टर मनीषा सांगवान भारी बहुमत से जीत रही है। क्या हाल हरियाणा कम से कम 55 से 60 के बीच में कांग्रेस की सरकार फुल बहुमत 100%। फुल बहुत से। अभी आपके पास भी आता हूँ, जी बताइए। मुन्ना जी, मेरा एक कहना है हरियाणा की जनता और दादरी की जनता को कि मनीषा जी दादरी से एक तरफा जीत रही हैं और उनका कोई कंपटीशन नहीं है, एक तरफा है वो। और रही बात राजस्थान और हरियाणा की, राजस्थान का वोटर और हरियाणा के वोटर में बहुत फ़र्क है। हरियाणा के वोटर बहुत समझदार वोटर हैं, वो अपने विवेक से, अपनी सोच से समाज की भलाई के पक्ष में वोट करना चाहता है और आज की तारीख में समाज की पक्ष और भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी और जितने भी अपोजिशन के लोग हैं ये एक तरफा पीछे रह जाएंगे। जब 8 तारीख को पेटी खुलेगी तो एक तरफा कांग्रेस ही कांग्रेस रहेगी पूरे हरियाणा में। और ये जितनी भीड़ आपको यहाँ दिख रही है, इस भीड़ से कहीं ज़्यादा भीड़ आपको बाहर पंडाल में मिल जाएगी। आप मैं ये कह रहा हूँ कि जितने ये लोग बैठ रहे हैं ये सब सिर्फ चरखी दादरी विधानसभा के कोर वोटर हैं, कहीं से बुलाई हुई कोई भीड़ नहीं है। सिर्फ एक तरफा मनीषा जी की संघर्ष के साथी हैं जितने भी लोग यहाँ बैठे, सब के सब मनीषा जी के कंधे से कंधे मिला के चलने के लोग वाले लोग हैं ये, जो कि मनीषा जी को एक तरफ वाले कहते हैं ये और कॉन्फिडेंस नहीं है आप कांग्रेस विपक्ष का और कॉन्फिडेंस कोई और कॉन्फिडेंस नहीं है। ये मनीषा जी की टीम की और मनीषा जी की मेहनत जो है वो यहाँ पे दिख रही है। विपक्ष का काम तो बरगलाने का है, उन्होंने 10 साल बरगलाया है, आज भी बरगला रहे हैं और उनका काम सदा बरगलाने का रहेगा। अगर कोई कोर वोटर और बीजेपी के एंटी ये कंपोजिशन है जो कांग्रेस को जिता रहे हैं और ये सिर्फ इसी सब चीज़ों मिला के हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस सरकार बना रही है। और ये हम सब नहीं कह रहे, पूरा हरियाणा जोर जोर से बोल रहा है। सारे सट्टे जितने भी अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो सब ये बोल रही हैं कि सरकार कांग्रेस बनाएगी, बीजेपी कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हमारा रोहतक रोड था, कोर वोटर बीजेपी का था। अब की बार वो रोड मनीषा का हो गया पूरा का पूरा। रोहतक रोड की बातचीत करें हम 70 साल के इतिहास में, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से उस बेल्ट से सड़क से हाँ जी। कभी बीजेपी ये कांग्रेस जीती नहीं है। और इतिहास रचा जागा जी, सांगवान साहब से फोगाट से सतगांव से इलाका पवार बेहतर प्रदर्शन करेगा कांग्रेस का और एकदम मनीषा हाँ पवार खाप से रोड जो है, रोहतक रोड जो है वो पवार खाप की बेल्ट होती है। सारे वहाँ पे जो हमारे ठाकुर भाई हैं उनके गांव हैं और उन गांवों से एक तरफा लीड मनीषा जी की है। इस बार परसों अगर वहाँ से नहीं जीतते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो बेल्ट ही जिताऊ का वो बेल्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है आपने मुन्ना जी, वहाँ से तो 100% हम जीतेंगे ही जीतेंगे। हमें इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमारे पवार भाइयों का। और एक तरफा संडे को रैली थी वहाँ पे, किसी ने रैली नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं आया, हमारी खुद की वहाँ के लोगों की रैली थी। आप हाजिर थे, खुद के लोग थे, लोकल, कोई बुलाई हुई लोग थे, सिर्फ बोन का इलाके का। वह रैली हमारे कही थी जी। रोहतक बार में बोंड गाँव से एक्स-बीडीसी मेंबर रणबीर सिंह, वो हमने करवाई थी, बहुत बेहतर रैली थी। उसमें से मनीषा जीत रही है तो फिर मनीषा को हराने वाला नहीं जी, वहाँ तो जीत रही है 100%। मनीषा तो वहाँ से लीड लेकर निकलेगी कम से कम 5000 की, ठीक है जी। और ये इनको बरोड़ चढ़ी हुई थी, ये तो पलटी मार ले तो कुछ नहीं, और वोटर पब्लिक मार दे तो तने गद्दारी कर दी। क्या की गद्दारी कर दी भाई? तने कैबर पलटी मार ली, तेरे से कहने वाला है कोई? जितोड़ने दिखता अपराध उठा कूदा सारी रात, ठीक है। ये हमने भी अपना ये निर्णय कर लिया है कि बहन मनीषा को ही जिताएंगे पीछे। हाँ जी, हाँ। इतिहास रथ रहा आपका ये रोहतक जो रोड जाता है ये बैठे, तो ये इतना दुख हो कैसे गया? एकदम बीजेपी का कट्टर वोटर था। 85 दिन, 1 मिनट भाई रणवीर, 85 दिन नहीं आई, 85 दिन बारिश, पूरे 4 महीने
और किसाना के खेत नु किनू खाली रह गए। सारा पानी जेपी दलाल दुआरू में ले गया, उन्होंने बनवारी लाल रेवाड़ी ले गया, अबे यादव नारनौल ले गया। फिर बनावा मारे तो बालक मरे भूखे, अरे इनके ले जीजे तो इस करके है ना बिल्कुल कील कर दिया। 3 दिन नहीं रहा, 3 दिन के जमींदार का लाग रहा थे, सारा पानी का सूंढ तुम लगाओ वो नहीं बता क्या कर ले इस सरकार को। बड़े भाई को बालकान पाला को छूंड लिया को बीमार भी हूँ मैं, फीस भी भरनी पड़े है, सारा काम करना पड़े है। ये भी ना को लंत कर लिया को तो वो ना लिया तो बालक भूखा मरेगा। पानी की लाइन नहीं लिया हुआ है तो बालक भूखे मरे, ठीक है। ट्यूबवेल नहीं चला हुआ है तो खेत खाली रह गया। ट्यूबला का जो बोरिंग था उन्हें भी काट गया किसाना का। और नहर है ना, नहर 1 हफ्ता आवे, 3 दिन तो दादरी का नहीं पानी खोलते हैं, 3 दिन मौंद का नहीं खोलते हैं। पीउन को हाँ जी, पीउन का 700 रुपया के टैंकर गिरवाए हैं। टैंकर का रेट 700 से 1000 तक का हो गया। गरीब आदमी कहाँ से करेगा जी, इन्हें तो मनमानी चला रखी है। रामदेव की बार राजस्थान वाली पॉलिसी अपनाई है, इस बार पलटी मारेंगे इनकी। सबसे बड़ा मुद्दा तो है जी, जो किसान दिल्ली हुआ था तो हमारे किसान 750 किसान मारे थे। फिर पंजाब में ड्रोनों से किसान मारे थे। सबसे बड़ा विरोध तो बीजेपी का यही है। सतपाल संघ में बातचीत करें। बहन को जिता दोगे तो आप समझना आपने 700 किसानों को श्रद्धांजलि दे दी, उनको आपने हाँ। अच्छा, यहाँ एक आपकी बेटी है दिनेश मलिक है, जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर पहलवान को मिनटों में हरा दिया और 1 दिन में 3 कुश्तियां मार दी। और उसकी कुश्ती होने वाली थी जिसमें उसको गोल्ड मेडल मिलता, लेकिन उसका वजन घटक बढ़त बताकर उसको उससे बाहर कर दिया। भी सिर्फ मोदी का किया हुआ काम था। वो मैं आपको कहूँगा कि आप अब भी यही माने कि दिनेश जो है वो इस देश की शानदार बेटी है। अभी वो चुनाव जीत के आएगी तो उसका सम्मान करना। जब वो आई थी विदेश से तब वो उसका आपने सम्मान किया था। तो एयरपोर्ट से लेकर उसके गांव जाने तक सारी रात लग गई थी और वो अल्टीमेटली सुबह को अपने गांव पहुंच पाई थी। इसी तरह का उसको स्वागत करना और उसको जिता, उसको बताना कि हमारी चैंपियन आप ही हैं, क्योंकि वो इस वक्त दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पहलवान है। इससे बेहतर कोई पहलवान नहीं है। उसने पहलवान लड़कियों की अस्मिता की लड़ाई लड़ी। तो मैं ये पीछे जो मेरे लोग हैं ये मोदी से काफी दुखी हैं और ये कह रहे हैं कि जिस दिन हरियाणा में किसानों की सरकार आ जाएगी उस दिन मोदी भाग जाएगा। तो मोदी तो भागा ही हुआ, मोदी तो आधा भागा ही हुआ। मोदी तो इस पार्लियामेंट के चुनाव में बाल बाल बचा है। तो आप, मेरा तो यही कहना है कि ऐसे मौके कम आते हैं कि जब कामयाबी, ताकत और शौहरत आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है, आपके दरवाजे पे खड़ी हुई दस्तक दे रही है, आपकी बहन के रूप में आपकी कामयाबी हो रही है, तो आप इसको जिताइए और इसको मंत्री बनवाइए और मंत्री बनवा के फिर पूरे एरिया में इसका सम्मान समारोह करिए। मोदी तो आपके लिए तो भाग ही जाएगा, उसके बाद कुछ रहेगा ही नहीं। तो मैं बहुत लंबा हो गया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मौके बहुत कम मिलते हैं कि इस तरह से आपके घर पे कामयाबी आई हुई है और आप अगर उसको दुष्कार देते हैं तो आपसे बुरा और बदनसीब कोई नहीं है। आप उसको दुष्कारिए नहीं और आप उसको गले लगाइए, अपनी बेटी को कामयाब करिए। और मैं तो खैर जितना घूमा हूँ कल से इस पूरे एरिया में, मैं तो आश्वस्त हूँ कि मनीषा 100% MLA बनेगी और MLA जब बनेगी तो 200% मिनिस्टर भी बनेगी, वो मेरी गारंटी है। और आप अपने आप ये समझिए कि आप MLA को वोट नहीं देंगे।
मनीषा सांगवान के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं और ये रोड शो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कल का रोड शो रखा गया मनीषा सांगवान का। आज हुड्डा साहब यहाँ पे चुनाव प्रचार में मनीषा सांगवान के पहुँच रहे हैं और मंच के नीचे पंडाल में तिल रखने की जगह नहीं है। जितने भी बड़ी रैलियाँ हुई हैं मनीषा सांगवान की सभी रैलियाँ सक्सेस हुई हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।